जून 1975 की सुबह न होकर एक काली रात थी। देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल में भेजना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार की थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोधियों की जासूसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से करवाई थी। और फैक्ट ये था कि चीन के आक्रमण करने के बाद रॉ को विदेशों में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसे ऑपोजिशन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के लिए मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के कानून का इस्तेमाल किया गया। इस कानून के तहत पकड़े गए लोगों को अदालत में हाजिर करने की कोई जरूरत नहीं थी। गिरफ्तार होने की लिस्ट में मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मधु दंडवते, समर गुहा, विजय गोयल और मृणाल गोरे जैसे बड़े दिग्गजों को भी पकड़ लिया गया। उस वक्त के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के हेड अरुण जेटली और 18 साल के रजत शर्मा को भी पकड़ लिया गया। और यही नहीं, साथ में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बेंगलोर की जेल में डाल दिए गए। देश में सामूहिक गिरफ्त के बाद ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि न्यूज़पेपर पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहले से ही सरकार के अंडर में थे। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स को खास तौर पर यह कहा गया था कि मीसा के द्वारा पकड़े गए लोगों के बारे में एक शब्द भी न छापे। न्यूज़ के हर एक पेज को पब्लिश होने से पहले प्रेस इंफॉर्मेशन के चीफ ऑफिसर को दिखाकर ही पब्लिश करना है। यहाँ तक कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो अपनी पगड़ी पहने दाढ़ी मूछ बढ़ाकर अपना भेष बदल के बचे रहे। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। न्यूज़पेपर और मीडिया भी आज़ाद नहीं थे। उनमें वही बातें छापी, पढ़ी और लिखी जा सकती थी जिन्हें सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी के बेस पर कई कानून पास करा सकती थी। यहाँ तक कि शांति भूषण जो कि इमरजेंसी के बहुत चर्चित और बड़े वकील थे, उनका कहना था कि आम लोगों के लिए सारे अधिकार छिन चुके हैं। और तो और अगर सरकार किसी निर्दोष को गोली भी मार दे तब भी उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि धारा 21 के अनुसार जीने का अधिकार लोगों के लिए भी खत्म हो गया था। इमरजेंसी इंडिया के डेमोक्रेसी पे लगा एक काला धब्बा है। इसके जिम्मेदार कौन थे? जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या उनके बेटे संजय गांधी? अब इस सवाल का जवाब आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो कमेंट में जाके अपने विचार जरूर लिखें और आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारा चैनल सॉलिड बातें को सब्सक्राइब जरूर करें।